कुछ बातचीत करते चलें जी महंगाई के हवाले से कि पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई गुज़श्ता रोज़ भी इख्तिताम पजीर होने वाले हफ्ते के दौरान महंगाई में 0.11% का मामूली इजाफा देखने में आया, जबकि सालाना बुनियादों पर अगर हम बात करें एनुअली तो उसकी शरह 21.40% नोट की जा चुकी है, जो कि 29% से बतदरीज गिरते हुए यहाँ तक पहुंची है। कुछ यहाँ पे इस परसेंटेज में कमी है। बहरहाल सब्जियों की कीमतों में मामूली कमी वाक़ होने के बावजूद होटल्स में सूरत हाल बेहतर होती हुई हमें दिखाई नहीं देती। अगर आप किसी होटल में जाते हैं, वहाँ जाके कुछ खाते पीते, सो रेट्स वो उसी के मुताबिक हैं। अगर परसेंटेज में महंगाई की कुछ कमी भी आई भी है 29 to 21%, सो ये लागू क्यों नहीं हो पा रहा है? हुकूमती निर्ख जो हैं वो क्यों नहीं हमें मार्केट में मिल रहे हैं? सब्जियों के निर्ख जो हुकूमत ने किए हैं वो उसके बाद मनमाने रेट्स चल रहे हैं मार्केट में, इसकी क्या वजह है? और अगर दूसरे शहरों में मुलाजमत करने वाले जो अफराद हैं जिनका गुजर बसर ही दाल रोटी पर होता है, उनकी मुश्किलात में कमी वाकई नहीं हो रही है, इसकी वजह क्या है? अभी इस वक्त हम आपको लिए चलते हैं जी इस्लामाबाद। वहाँ से हम अरशद शाद मार्केट में ही मौजूद है, उनसे जानते हैं कि हुकूमत और अवाम को रिलीफ क्यों फराहम नहीं किया जा रहा। अरशद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। अरशद बताएं, इस वक्त आप कौन सी जगह पर मौजूद हैं और आपने मार्केट को विजिट किया है, क्या रेट्स आपके सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं इसमें इस्लामाबाद सब्जी मंडी में मौजूद हूँ। अभी जैसा कि आपने बात की कि हुकूमत जो रेट्स की बात करती है, लेकिन वो रेट्स जो आवाम को मार्केट में नहीं मिलते, तो इसकी मैं आपको एक दरीना वजह बता दूँ। हमारे पास जो रेट लिस्ट इस्लामाबाद मार्केट में लगी हुई थी वो अपडेटेड नहीं थी। आज 3 तारीख है और जबकि 1 तारीख की यहाँ पे रेट लिस्ट लगी हुई थी। तो आप ये देखें, जब तक हुकूमत अपने रेट ही वाज़ेह नहीं कर पाएगी तो वो रेट आवाम को कैसे मिलेंगे। आप अभी किस जगह मौजूद हैं? जी मैं इस्लामाबाद सब्ज़ी मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ पे होल सेल पर जो है वो सब्ज़ी फ़रोख्त की जाती है। आड़ती फ़रोख्त करते हैं, दुकानदार यहाँ से ख़रीद करते हैं और यहाँ से ख़रीद करके फिर आम मार्केट में सब्ज़ियाँ जाती हैं। अच्छा, अभी ये बगैर रेट्स के काम चला जा रहा है, ये क्या है? जी बिल्कुल, मैं खुद यहाँ पे जब मैं आया मैंने रेट लिस्ट देखी और फिर मैंने पूरी मंडी में विज़िट किया, मेरी दुकानदारों से बात हुई तो मैं खुद हैरान रह गया कि बिना रेट के ख़रीदो फ़रोख्त जारी है। जो सब्ज़ी मंडी होती है वो रात के टाइम शुरू होती है और जो सुबह का वक्त होता है वो इसका इख्तितामी वक्त होता है, क्योंकि दुकानदार जो है वो यहाँ से सब्ज़ियाँ ख़रीद करके सुबह अपनी जो दुकानें हैं वहाँ पर डिस्प्ले कर लेते हैं और वहाँ पर फ़रोख्त करना शुरू करते हैं। तो तमाम रात, बल्कि आज की रात और गुज़िश्ता रात भी, क्योंकि ये 1 तारीख की लगी हुई है और आज 3 तारीख है, तो गुज़िश्ता 2 दिन से बिना रेट लिस्ट के जो खरीदो फरोख्त है वो जारी है। जबकि जो दुकानदार हैं वो उनकी ये शिकायत उन्होंने हमें की कि जो आड़ती हैं वो मनमानी कीमतें दे रहे हैं। जो 1 तारीख की रेट लिस्ट थी उस पर भी अमल नहीं किया जा रहा। बहुत महंगी चीज़ें यहाँ पे फ़रोख्त की जा रही हैं। ये तो होल सेल पर फ़रोख्त हो रहे हैं, जब ये जाएंगे दुकानदारों के पास तो फिर वो आवाम को मिलेगी। तो ये जो तीसरी जगह पर जाके आवाम ख़रीदारी कर रही है तो ये काफ़ी ज़्यादा जो कीमतें हैं उनमें फ़र्क आ जाता है। इस वक्त अभी आपने मार्केट विजिट किया है, सब्जियों के क्या रेट्स हैं? टमाटर, आलू, प्याज की अगर बात करें नॉर्मल। जी मैं आपको बताता चलूँ कि ईदैन पर जो है वो सब्जियों की कीमतें आपको पता है बढ़ जाती हैं, लेकिन खुसूसन ईद कुर्बान के मौके पर ऐसा होता है, क्योंकि गोश्त हर इंसान जो है वो बनाता है, हर किसी की ख्वाहिश होती है, तो उसमें जो ज़रूरी अशिया डलती हैं वो लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर, ये चीज़ें होती हैं। तो इनकी जो कीमतें हैं ये मैं आपको होल सेल के रेट बता रहा हूँ। आलू की जो कीमत है वो 78 रुपये किलो तक पहुँच चुकी है, प्याज 85 रुपये, टमाटर 59 रुपये और 60 रुपये, कहीं 65 रुपये भी फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। लहसुन 365 रुपये, अदरक 350 रुपये, जबकि सब्ज मिर्चें जो निहायत अहम जुज़ है किसी भी हांडी का वो 135 रुपये किलो। अरशद, ये हुकूमत निर्ख आप बता रहे हैं या जो मार्केट में इस वक्त है? ये हुकूमती निर्ख बता रहा हूँ जो कि 1 तारीख के हैं। आज के हुकूमती निर्ख डिस्प्ले ही नहीं किए गए और इन निर्खों पर भी कीमतें यहाँ पर जो हैं वो नहीं फ़रोख्त हो रही। जो दुकानदार हैं वो शिकायत कर रहे हैं कि इन कीमतों से भी ज़्यादा कीमतें वसूल की जा रही हैं और जो सामान बच जाता है, जो गैर मयारी बच जाता है, उनको फिर शायद हुकूमती जो निर्ख होते हैं उन पर फ़रोख्त किया जाए। सही। अरशद, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये सूरत हाल है इस्लामाबाद की कि मार्केट और रेट्स हैं, हुकूमत ने कुछ और रेट्स फिक्स किए हैं। ये क्यों इन रेट्स पे काम नहीं हो पा रहा है, हुकूमत को इसका जवाब देना चाहिए। अच्छा, अभी आपको लिए चलते हैं कराची। हमारे रिपोर्टर राना कदीर भी मार्केट में मौजूद हैं। कदीर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कदीर, इस्लामाबाद की तो हमने सूरत हाल देखी है कि हुकूमती निर्ख और मनमाने रेट्स मार्केट में कुछ सामने आ रहे हैं। कराची की क्या सूरत हाल है? देखिए, कराची में भी इसी तरह होता है। जो भी सरकारी निर्ख जारी होते हैं उस पर कहीं पर भी जो है वो फरोख्त नहीं की जाती चीजें, और न तो निर्ख जो है आवेजा किए जाते हैं, कहीं पर भी ठेला हो या शॉप हो सब्जियों की उस पर,
और हमेशा जो हुकूमती निर्ख है वो जो है उस पर कोई फरोख्त नहीं करता। और फिर एक बात उन पर फरोख्त नहीं करता, हर इलाका वाइज कराची में इस तरह से है, एक इलाके में अगर एक सब्जी जो है वो 100 रुपए किलो मिल रही है, दूसरे इलाकों में 120 मिलेगी आपको, कहीं 80 रुपए भी मिल जाएगी। इस तरह से अलग अलग उनके अपने मतलब दाम है और इस तरह फरोख्त होती है। सरकारी जो है निर्ख जो है उस पर अमल दरामद तो किसी सूरत नहीं होता। बहरहाल एक चीज जरूर देखी है मार्केट में, अब जो गुज़श्ता 1-1.5 हफ्ते से सब्जियों की कीमतों में जो है कमी जरूर आई है। काफी जो सब्जियां हैं वो बिल्कुल नीचे आ गई है और इस पे शहरी जो है वो खुश भी दिखाई देते हैं। हाँ, जहां तक अमल दरामद की बात है, सरकारी निर्खों में कोई नहीं बेचता, ये अलग बात है। हाँ, कमी थोड़ी जरूर जो है निर्खों में सब्जी के इनमें कमी आई है। अच्छा, सब्जियों के क्या रेट्स हैं वैसे कराची में? ये सब्जियों के मुख्तलिफ रेट्स हैं। किसी सब्जी पे 10 रुपए, किसी पे 20 रुपए, किसी पे 25 रुपए, इस तरह से जो है कमी देखी गई है। खास तौर पे लहसुन जो है जो ये काफी कॉस्टली था। अदरक जो है 1000 रुपए 800 रुपए थी, अब वो 300-400 रुपए, इस तरह से ये इतने इसमें निर्ख कम हो गए हैं। अच्छा, चिकन के रेट्स में भी कमी वाकई हुई है या नहीं? क्योंकि ईद कुर्बान है, सो ऑब्वियसली चिकन से लोग स्विच करते हैं इस वक्त बीफ या मटन पे, तो चिकन के रेट्स कम हुए मार्केट में? अच्छा हाँ, चिकन वगैरह जो है ये इसमें भी थोड़ी बेहतरी है, ज्यादा कम नहीं हुई, इसमें भी कमी आई है। और जो सबसे बड़ा जो इशू है ना, ये इस तरफ तो सब्जियां तो कम हो गई हैं, लेकिन जो लोगों को परेशानी का सामना है वो दूसरी तरफ जो बिजली है या गैस है, इनके निर्ख जो है ये हुकूमत मुसलसल बढ़ा रही है। वो कसर जो है इस तरफ पूरी कर रही है। एक पेट्रोल के निर्ख भी कम हो रहे हैं, लेकिन बिजली जो है हम उसको अफोर्ड करना कराची के लोगों के लिए इंतहाई ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये तमाम जो सब्जियों में कमी हुई है ना, वो उनको कोई फायदा नहीं है। दूसरी तरफ उससे ज्यादा जो उनसे पैसे वसूल किए जा रहे हैं के इलेक्ट्रिक की मद में और गैस की मद में, ये बड़ी परेशानी का सामना है। बिल्कुल, ये एक मसला है। अच्छा, एक और बात भी है कि हम चिकन की भी बात करें ना, चिकन के रेट्स ऑल्दो गवर्नमेंट की तरफ से भी उनको नीचे लेकर आया गया है, और अगर मार्केट की बात करें तो भी, लेकिन होटल्स वगैरह पे कोई रिलीफ नहीं नजर आता है। होटल्स पे तो अभी भी आप जाएं 2500-3000 की आपको सिर्फ एक चिकन कढ़ाई मिलती है। सो होटल्स में क्यों नहीं हो रहा है, लागू क्यों नहीं किया जा रहा? हाँ, ये बड़ी बदकिस्मती है। वही जिस तरह से सब्जियों को मैंने बताया, न तो जो है किसी चीज खाने पीने की जो भी मतलब रेडी अशिया है या तंदूरों पे रोटी है, कहीं पे रोटी के अभी तक भी जो है वो सरकारी निर्ख 17 रुपए जो लागू हुए थे, होटलों पे उसका कोई इतलाक नहीं है। वही 20-25 रुपए की रोटी अभी भी जो है होटलों पे फरोख्त की जा रही है। इसी तरह मुख्तलिफ किस्म की जो उसके ऊपर डिशेज होती हैं उन पे भी कोई निर्ख कम नहीं किए गए। इसीलिए जो है जिस तरह से मैंने बताया, उसका चेक एंड बैलेंस नहीं है, और फिर वो ना म्यार चेक किया जाता है, ना कीमतें चेक की जाती है, ना अमल दरामद किया जाता है। ये बड़ी मतलब कमी है पूरे सिस्टम। हर चीज बनी हुई है, उस पर अमल दरामद कराना इंतहाई जो है, ये मुझे नहीं लगता कि कोई अमल करेगा सरकारी उस पर, जब तक कोई प्रॉपर सिस्टम को नाफिज नहीं किया जाता। चले, हम इसलिए रिपोर्ट कर रहे हैं कि जो अफसरान हैं, अहदेदारान हैं, उन तक हमारी आवाज़ें पहुंचे और फिर वो शायद इस पर कोई एक्शन ले लें। बहुत शुक्रिया राना कदीर आपका। अभी लिए चलते जी आपको शेख रशीद साहब के पास लाहौर में, जानते हैं कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। शेख साहब, आप जितनी बार भी हमारे साथ लाइन पे आते हैं, हम एक बार शेख रशीद साहब रावलपिंडी वालों के पास पहुंच जाते हैं, बार बार याद दिलाना पड़ता है कि हम लाहौर जा रहे हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है जी मार्केट की? चूँकि निमरा इस वक्त ईद कुर्बान बड़ी जिसे कहते हैं, ईद उल ज़ुहा भी कहते हैं, उसकी आमद है 17 को होने जा रही है। उसकी वजह से जो सब्जियां, जो मसाला जात पकवान में इस्तेमाल होती हैं, उनकी कीमतों में होशरबा और रिकॉर्ड इजाफा किया जा चुका है और किया जा रहा है, और ईद तक ये इजाफा जारी रहेगा। जैसे मैं आपको बताऊं कि चूँकि ईद कुर्बान चूँकि जानवरों की ईद होती है, बकरे और दीगर जानवर जो हैं वो ज़िबा किए जाते हैं, उसमें अदरक, लहसुन, तड़का लगाने के लिए जो और दीगर सब्जियों का इस्तेमाल, हाँ जी, जो इस्तेमाल होती हैं उनकी कीमतों में। जैसे आज अदरक की बात करें तो आज अदरक जो चंद रोज़ पहले 550 रुपये किलो था, आज 700 रुपये किलो है। इसी तरह अगर लहसुन की बात करें,
वो भी 700 रुपए फी किलोग्राम है। ये अदरक प्याज की बात करें तो आज आपने क्या बताया, एक बार फिर से बताइएगा। अदरक जी 700 रुपए फी किलोग्राम है। Oh my God। लहसुन जो है वो भी 700 750 रुपए फी किलोग्राम है। और प्याज की बात करें जो चंद रोज पहले 80 रुपए 90 रुपए फी किलोग्राम था, आज उसकी कीमत 140 रुपए फी किलोग्राम है। और यहाँ के जो ताजर हैं ज़राए वो बता रहे हैं कि जैसे जैसे ईद आएगी प्याज की कीमतों में इजाफा होता जाएगा और इस बात का कभी इम्कान है। ये जो रेट्स आपने बताए शेख साहब, ये सरकारी निर्ख हैं या मार्केट में जो मनमाने रेट्स जिनको हम कहते हैं? ओपन मार्केट की बात कर रहा हूँ। सरकारी रेट तकरीबन 150 रुपए फी किलोग्राम कम है, लेकिन चूंकि मैं ओपन मार्केट में खड़ा हूँ, इस वक्त जो सार्फिन है शहरी हैं वो ओपन मार्केट के मुताबिक यहाँ से ख़रीदारी कर रहे हैं। वो सरकारी रेट के मुताबिक उनको कोई भी चीज़ दस्तयाब नहीं है। इसी तरह अगर धनिया की बात करें, आपको याद होगा कि किसी ज़माने में ये फ्री मिला करता था धनिया। आज मंडी में इसकी कीमत 650 और 700 रुपए फी किलोग्राम है। धनिया की बात करें और अगर लीमू की बात करें, बहुत अच्छा पहले चले गए थे मेरे ख्याल में, जहां आपको लेकिन आज वही धनिया जो है वो 650 700 रुपए फी किलोग्राम शहरी खरीदने पर मजबूर है। इसी तरह अगर लीमू की बात करें तो लीमू भी 3 तरह की ब्रांड है। एक 500 रुपए फी किलोग्राम है, एक 600, एक 800 रुपए फी किलोग्राम है। जो 800 रुपए फी किलोग्राम है उसमें चूँकि पानी और रस ज़्यादा होता है, इसलिए उसकी कीमत ज़्यादा है। जैसे जैसे ईद कुर्बान बड़ी ईद करीब आएगी इनकी कीमतों में इजाफा होता जाएगा। मैंने 7 रोज़ पहले इसके हवाले से एक एजला भी किया था जिसमें मैंने ये बताया था कि इन्होंने जो है वो प्याज, आलू, अदरक, दीगर जो सब्जियां हैं उनको स्टॉक करना शुरू कर दिया है। मतलब है कि ज़ख़ीरा करना शुरू कर दिया ताकि जैसे ही ईद जैसे जैसे करीब आएगी उसकी कीमतों में ये इजाफा करता चला जाएंगे। जी अच्छा, चिकन के रेट्स के हवाले से बताइएगा, लाहौर में क्या रेट्स चल रहे हैं? चिकन में अच्छा मतलब रेट नीचे आया है, ये अच्छी बात है। छोटी ईद पे अगर बात करें तो ये 800 रुपये फ़ी किलोग्राम था, तो आज ओपन मार्केट में ये 400-420 रुपये फ़ी किलोग्राम फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अंडों की बात करें तो उसमें भी 15 से 20 रुपये फ़ी दर्जन जो है वो कमी आई है। आज जो फ़ी दर्जन अंडे है वो तकरीबन 238 से 239 रुपये फ़ी दर्जन फ़रोख्त किए जा रहे हैं। ताहम अगर आप बकरे और बीफ की बात करें तो उनकी कीमतों में कभी वाक़या नहीं हुई। ये कहा जा रहा था कि चूँकि ब्रायलर की कीमतों में कमी वाक़या हुई है और सार्फिन जो शहरी हैं उनकी जो ख़रीदारी का इशू है वो चूँकि बहुत ज़्यादा है ब्रायलर के वाले से, बकरे और बड़े गोश्त की कीमतों में कमी वाक़या हो गई। मगर अफसोसनाक अमर यह है कि चूँकि कोई इंतज़ामी मामलात नहीं है, कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है, कोई प्राइस कंट्रोल कमेटियों के मजिस्ट्रेट तो मौजूद है मगर उनकी तरफ से कोई इस हवाले से विजिट करना तो बड़ी दूर की बात है। जी 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 शेख साहब, वैसे कोई मंडी वगैरह लगी है? मंडी कब लेके जा रहे हैं हमें लाहौर की? मैं इस वक्त मंडी में मौजूद हूं। नहीं, मैं ईद कुर्बान की जानवरों की मंडी की बात कर रही हूँ, वहाँ कब लेके जा रहे हैं खूबसूरत जानवर दिखाने के लिए? वो भी इंशाल्लाह एक आधे दिन में मतलब आपको मुख्तलिफ जानवरों से, मुख्तलिफ जो भैंसे हैं, मतलब मुख्तलिफ ब्रांड्स के जो जानवर हैं इंशाल्लाह उनकी मुलाकात होगी। मंडी वगैरह लग चुकी है लाहौर में? हाँ जी लग चुकी है जी, मंडियाँ तैयार हो चुकी हैं, ऑपरेशनल हो चुकी हैं जी। ठीक है, फिर अगली बार मंडी में कितनी महंगाई है ये भी देखेंगे। आपके साथ बहुत शुक्रिया शेख रशीद साहब हमें अपडेट करने के लिए। लाहौर से सूरत हाल है थ्रू आउट द कंट्री महंगाई से मुतालिक। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची का विजिट हमने आपको करवाया ये बताने के लिए कि अभी महंगाई की क्या सूरत हाल चल रही है। अच्छा, मज़े की बात ये कि 29% से हम एनुअली अगर महंगाई की बात कीजिए 21% पे आ चुके हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रेट्स नीचे आए हैं लेकिन उसके बावजूद मार्केट में आवाम को कुछ और रेट्स मिलते हैं। अगर गवर्नमेंट कोई और रेट्स डिसाइड करती है तो ये लागू क्यों नहीं होते हैं? गवर्नमेंट इसकी इंप्लीमेंटेशन को इंश्योर क्यों नहीं करती है? ये मेक श्योर क्यों नहीं किया जाता है कि वही रेट्स मार्केट में भी उसी हिसाब से लोगों को कोई भी अशिया खुरनोश है या कुछ भी है वो क्यों उन्हीं रेट्स पर नहीं मिलते? ये एक सवालिया निशान है और इसी सवाल के साथ एक ब्रेक शामिल करते हैं।